इसी और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ईसीजी। ये क्या होता है? जो अपना हार्ट होता है उसके ऐसे नोड पे डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन की घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है या पोटेंशियल जनरेट होता है। इस पोटेंशियल को रिकॉर्ड करना ही ईसीजी होता है। अब ये होता कैसे है? जब हार्ट के ऐसे नोड पे डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन की घटना होगी, उस टाइम पे क्या होगा? करंट जनरेट होगा। जब करंट जनरेट होगा तो यह बंडल ऑफ ऐसे नोड से एवी नोड पे आएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से पर्किंजियल फाइबर से होते हुए पूरे हार्ट में स्प्रेड होगा। और जब ये पूरे हार्ट में स्प्रेड होगा तो इसका कुछ पोटेंशियल स्किन के अपर सरफेस पे भी आ जाता है, स्किन पे आ जाता है। इसी को रिकॉर्ड करते हैं, ये होता है ईसीजी। ठीक, अब इसमें होता क्या है? जब हम रिकॉर्ड करेंगे, जब इलेक्ट्रोड को लगाएंगे स्किन के अपर सरफेस पे, तो इस तरह से एक ग्राफ आता है। देखिए ये ग्राफ आता है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसमें कुछ वेव बनते हैं और वो वेव क्या होता है? ईसीजी का पार्ट है। जैसे पी वेव होगा, क्यू आर एस, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और टी वेव। ठीक है, इस तरह से वेव का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो वेव बन रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो वेव बन रहा है, जो वेव इलेक्ट्रोड के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है, वह कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो रिकॉर्ड करता है, जो डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इधर देखिए, ये डिवाइस है और डिवाइस में ये वेव रिकॉर्ड हुआ है। इसी वेव को बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये जो डिवाइस है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 10 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको 6 इलेक्ट्रोड यहाँ पे दिखाए गए हैं और आपके 2 इलेक्ट्रोड हैंड में होंगे और 2 इलेक्ट्रोड लेग्स में लगाए जाते हैं। इस तरह से ये वेव रिकॉर्ड होता है। अब देखिए कैसे हम जानते हैं, ईसीजी को देख करके कैसे पता चलता है कि कौन सी डिजीज हुई है। ठीक है, उसके लिए देखिए इसको सेगमेंट में डिवाइड किया, इंटरवल में डिवाइड किया गया है। यहां से यहां तक के पोर्शन को पीआर इंटरवल कहते हैं और यहां से यहां के पोर्शन को पीआर सेगमेंट बोलते हैं। ये देखिए क्यूआरएस इंटरवल है और ये आपका एसटी, यहां से यहां तक के पोर्शन बोलते हैं एसटी इंटरवल और यहां से यहां के पोर्शन बोलते हैं एसटी सेगमेंट। ये क्यू से टी तक का पोर्शन होता है आपका क्यूटी इंटरवल। एक बार हार्ट बीट करने में 0.8 सेकंड का टाइम लेता है और 0.8 सेकंड में ये सारे वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर एसटी वेव का जो सेगमेंट है, यह अगर डिप्रेस होता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेस होता है, तो डिजीज कैसा हो सकता है? कौन सी डिजीज हो सकती है? उसमें क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स होती है, वह इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को रिसीव करने का काम करता है। इट मींस अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो गया है, तो इससे यह पता चलता है कि हार्ट का जो मसल्स है, वह सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को कैच नहीं कर पा रहा है। जितना ऑक्सीजन रिसीव करना चाहिए उतना ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें इनलार्ज क्यू वेव। अगर ये क्यू वेव इनलार्ज हो गया, बढ़ गया, तो इससे क्या पता चलता है? यह इंडिकेट करता है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन को इंडिकेट करने का काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट में है आपका पी वेव। यदि ये पी वेव, ये देख रहे हैं आप, पी वेव, अगर यह पी वेव ये बड़ा हो गया या यह इनलार्ज हो गया, तो यह दिखाता है कि आपका एट्रियम जो है उसका साइज बढ़ गया है और जो मिट्रल वॉल है उसमें स्टेनोसिस हो गया है। स्टेनोसिस बोले तो देखिए ये आपका नॉर्मल वॉल है, मिट्रल वॉल। ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? देखिए ज्यादा ओपन हुआ है, देख रहे हैं आप, ये ज्यादा ओपन हुआ है। इट मींस ये प्रॉपर ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक, बट जब स्टेनोसिस होता है एट्रियम वॉल में, तो क्या होता है? ये
ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कम ओपन हुआ है। इस तरह से होता है कि जब स्टेनोसिस नहीं हुआ रहता तो ये जो मिट्रल वॉल है ऐसे ओपन होता है, ठीक, ऐसे ओपन होता है। और जब मिट्रल वॉल में स्टेनोसिस हो जाता है उस कंडीशन में यह वॉल बस इतना ओपन होता है, ठीक है। जब स्टेनोसिस नहीं था तो इतना ओपन हो रहा था, और जब स्टेनोसिस हो गया तो इतना ओपन होता है। इस तरह से नेक्स्ट आपका आता है टी वेव फ्लैटेड। यदि यह टी वेव या तो यह फ्लैट हो जाए, फ्लैट मतलब तो ये इसकी कंडीशन ऐसी हो जाए या यह इन्वर्ट हो जाए, इस कंडीशन में हो जाए। टी वेव की बात कर रहे हैं तो ये क्या दर्शाता है, जब आप ईसीजी निकलवाते हैं तो उसमें आपको इस तरह से दिखता है। अगर आपका टी वेव इस तरह से दिखे या इस तरह से दिखे तो यह दिखाता है कि कोरोनरी इस्कीमिया या एक्यूट एमआई। कोरोनरी इस्कीमिया क्या होता है कि जब कोरोनरी या हार्ट के मसल्स को जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता, ठीक, तो जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो एक पेन प्रोड्यूस होता है, पेन उत्पन्न होता है। उसी पेन को बोलते हैं इस्कीमिया या इस्कीमिक कंडीशन। और क्या होता है, पॉसिबिलिटी हो जाती है एक्यूट एमआई की। एक्यूट एमआई देखिए मायोकार्डियल इंफार्क्शन टू टाइप का होता है, ठीक, एक क्रोनिक मायोकार्डियल इंफार्क्शन और दूसरा एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है जो बहुत जल्दी हुआ हो, ठीक है, और क्रोनिक मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है जो लंबे समय से हुआ। कहते हैं एक नई बीमारी है, जो नई बीमारी वो एक्यूट में आएगी और जो बहुत पुरानी बीमारी हो जाती है वो क्रोनिक में आता है। नेक्स्ट आप देखिए प्रोलॉन्ग्ड पीक्यू सेगमेंट। अगर पीक्यू सेगमेंट यह बढ़ जाता है, ठीक, तो ये क्या दिखाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या रिमेटिक फीवर, ठीक। कोरोनरी आर्टरी आपकी जो हार्ट की मसल्स है वहां पे जो ब्लड वेसल्स गया रहता है उसी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो यह दिखाता है पीक्यू सेगमेंट अगर बढ़ गया है तो वह दिखाएगा कि उस आर्टरीज में कोई बीमारी हो गई है या रिमेटिक फीवर। अब रिमेटिक फीवर क्या होता है, ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो, ठीक है, या जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो, इसी को बोलते हैं रिमेटिक फीवर। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ पे बात हुई है परकिंजे फाइबर की या एसए नोड की, एवी नोड की, परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हीस। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आया हो तो पिछले वीडियो में जाइएगा, देखिएगा, वहां पे डिटेल से समझाया गया है आपको। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए।